डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फाइन फॉर चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रिगार्डिंग एमडी कैट और ई कैट जो एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह आज हम सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने आपको कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बताया था, तो आज भी जो है हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सो लेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू में आप देख सकते हैं, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज़, ऑप्शन नंबर ए है हाई प्रिसीशन, बी है लो प्रिसीशन, सी है मैक्सिमम परसेंटेज अनसर्टेनिटी और डी है हमारे पास बोथ बी एंड सी। सो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए हाई प्रिसीशन। सो स्टूडेंट हाई प्रिसीशन जो है वो मेजरमेंट हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट होती है, क्योंकि जब भी हमने आपको प्रिसीशन में बताया था, जब भी हम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहे हों जिसका लीस्ट काउंट कम हो, तो वो प्रिसीशन स्टूडेंट हाई प्रिसीशन होती है और ऐसी मेजरमेंट हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट होती है। सो प्रिसाइज मेजरमेंट आप याद रखें वो होगी जिसका लीस्ट काउंट, जिसके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है वो कम होगा, और ऐसी मेजरमेंट जो है हमारे पास हाई प्रिसीशन होगी। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर ए के ऊपर हम मार्क लगा देते हैं। स्टूडेंट, सेकंड एमसीक्यू के ऊपर बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट टेक्स 100 ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट, द सेकंड टाइम ही टेक्स 500 observations in same experiment. By doing so, the possible error becomes, option number A 5 times greater, B 1 by 5 times lesser, C 10 times greater, D 1 by 10 times lesser. सो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और 100 ऑब्जर्वेशन है। पहले जो है वो एक्सपेरिमेंट में 100 ऑब्जर्वेशन ली जा रही हैं, फिर दूसरे टाइम में जब किया जा रहा है तो उसमें 500 ऑब्जर्वेशन ली जा रही हैं। सो स्टूडेंट, हम ये जानते हैं कि एरर में हमने आपको बताया था कि एरर जो है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती है जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करते रहें। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करते रहेंगे, हमारे पास जो एरर की पॉसिबिलिटी होगी वो डिक्रीज होती रहेगी, यानी कि एरर जो है वो प्रिवेंट होता रहेगा जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो बढ़ा देंगे। सो यहाँ पर जो है वो 100 ऑब्जर्वेशन में ऑब्वियसली एरर का जो रिस्क होगा वो ज़्यादा होगा, एरर जो है हमारे पास ज़्यादा आएगा। 500 ऑब्जर्वेशन में हमारे पास जो है एरर जो है वो प्रिवेंट होगा और एरर जो है उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। सो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है बी 1 by 5 टाइम्स लेज़र, और इसको आप एक फार्मूले के तहत भी कर सकते हैं, रिड्यूस इन पॉसिबल एरर, ये बराबर हो जाएगा 100 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 500 ऑब्जर्वेशन। सो इस रेशो के हिसाब से हमारे पास 1 by 5 टाइम्स लेज़र जो है ये वाला आंसर आएगा, यानी कि 1 by 5 टाइम्स जो है वो एरर जो है वो पॉसिबल एरर वो कम हो जाएगा। सो ऑप्शन बी के ऊपर हम मार्क लगा देते हैं। स्टूडेंट, अब एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर जो है वो मूव करते हैं। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट्स वैल्यू इन ऐसा यूनिट इज। सो हम जानते हैं कि डेंसिटी जो है उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। सो या फिर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। सो यहाँ पर जो है वो हम सिंपल ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से आप जो है वो डिवाइड कर देंगे। सो ये जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेंटीमीटर जो है उसके लिए आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। बट यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम है, 3 मरतबा जो है वो हम डिवाइड करेंगे 100 से जो है वो सेंटीमीटर को, जब जाके जो है वो क्यूबिक मीटर में वो कन्वर्ट होगा। तो वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि वॉल्यूम जो है यहाँ पर 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पे 3 डायमेंशन है, जिसकी वजह से हम 3 टाइम्स जो है वो डिवाइड करेंगे। सो ऑलमोस्ट जो है वो 10 लाख से जो है हम डिवाइड करेंगे इसको।
सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जाके फिर जो है वो मल्टीप्लाई होगा, फिर जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी उसके ज़रिए हमारे पास आंसर जो आएगा वो 13,600 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स MCQ नंबर 4 पे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। यहाँ पे आपको 3 वैल्यू दिखाई जा रही हैं, M1, M2, M3। सो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी मेजरमेंट एक्यूरेट है। सो स्टूडेंट्स एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमने एक्यूरेसी में आपको बताया था कि जिसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगी वो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो है वो एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं M3 जो है यहाँ पे हमारे पास 0.100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो या सिग्निफिकेंट डिजिट ज़्यादा हैं। और हमने स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ा था कि जितने ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो डिजिट होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो हमारे पास एक्यूरेसी होगी या फिर एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा जो है वो इसका मेथड ये है कि आप जो है वो इसकी परसेंटेज जो है वो अनसर्टेनिटी निकालें, तीनों वैल्यूज़ की अलग अलग परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो जिसकी कम आएगी, यानी कि जो एक्यूरेसी के करीब होगा, वो एक्यूरेट वैल्यू होगी हमारे पास। सो यहाँ पे भी आप परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं हमने आपको बता दिया था। द रेडियस ऑफ वायर इज 0.24 मिलीमीटर, देन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय टेकिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इनटू कंसिडरेबल इज। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम करना है। हमारे पास जब भी वायर का रेडियस दिया हुआ, वायर चूँकि हमारे पास सर्कुलर होती है तो सर्किल का जो हमारे पास एरिया होता है वो पाया स्क्वायर होता है। आर जो है हमारे पास, ये आर हमें गिवन है और पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 3.14 होती है। सिंपल आप आर जो है उसका स्क्वायर लेंगे और उसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो है जो आंसर आएगा वही हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ होगी या सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आएंगी आंसर के साथ। यहाँ पर स्टूडेंट ऑप्शन ए आप देख सकते हैं 0.19 मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 0.192 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है हमारे पास 0.18 मिलीमीटर स्क्वायर और डी हमारे पास 0.180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी सी जो है स्टूडेंट इसका आंसर दुरुस्त है, 0.18 मिलीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स MCQ नंबर 6 पे मूव करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ वायर is measured by using a micrometer screw gauge with the least count of 0.01 millimeter, then which of the following reading will be correct? स्टूडेंट यहाँ पे हमें सिर्फ लीस्ट काउंट दिया गया है स्क्रू गॉज का और ये कहा गया है कि डायमीटर जो है एक वायर का उसको मेजर किया गया है, तो उसका जो है वो स्क्रू गॉज के ज़रिए, और स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट ये दिया हुआ है। और हमें ये बताना होगा कि जो हमारे पास रीडिंग आएगी वो रीडिंग कितनी आ सकती है, हमें ये जो है वो बताना होगा कि रीडिंग कितनी होगी इसमें। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब भी हम जितना जो है वो हाई प्रिसाइज मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट से जब भी हम जो है वो रीडिंग ले रहे होते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो होती है वो प्रिसाइज आती है, ये हम जानते हैं। और उस हिसाब से जो है वो हम जो है वो लीस्ट काउंट को देखते हुए जो हमारे पास मेजरमेंट होती है वो हमारे पास आंसर में होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार ऑप्शन, ए है 0.067 सेंटीमीटर और 0.67 सेंटीमीटर, सी है हमारे पास 0.0067 मिलीमीटर और डी है हमारे पास 6.70 सेंटीमीटर। एक ऑप्शन हमारे पास मिलीमीटर में, बाकी 3 सेंटीमीटर में, जबकि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो मिलीमीटर में, और मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर में जाते हैं स्टूडेंट। लीस्ट काउंट को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.001 सेंटीमीटर।
सो अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं अपने लीस्ट काउंट को और फिर जो है वो हम कैलकुलेशन करते हैं, लेट सपोज हमारे पास 67 जो है वो नंबर ऑफ डिवीज़न आई है, तो जब हम उसके लीस्ट काउंट को जो है स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं 67 डिवीज़न से, तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट आंसर आता है 0.067 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन ए आंसर आ रहा है ये बिल्कुल करीब करीब है मेजरमेंट के। सो ये हमारे पास जो है वो आंसर दुरुस्त होगा। बाकी जो हमारे पास आंसर है 0.67 सेंटीमीटर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू जो है वो और हमारे पास प्रिसाइज हो जाती है, लिहाजा ये जो है नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्यूरेट के करीब करीब है। और जो है ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन जो है वो ए के ऊपर मार्क लगा लें। अब स्टूडेंट ऑप्शन MCQ नंबर 7 पे पढ़ते हैं। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2% एंड 3%। द टोटल अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इज। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो है वो टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो बतानी है। जैसा कि हमने अनसर्टेनिटी में आपको क्लियर जो है वो बताया था कि जब भी हम टोटल अनसर्टेनिटी निकालेंगे, चाहे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, हम एरर को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो यहाँ पर जो है वो लेंथ और विड्थ ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम एरर को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सो एरर को हम ऐड कर देंगे। 2% और 3% ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5%। सो ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों दुरुस्त नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है। सो इसके ऊपर मार्क लगा दें। सो स्टूडेंट्स ये जो है वो आज के इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपसे आज डिस्कस करने थे। सो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी जो है वो MCQ वगैरह में इन कन्फ्यूजन हुई हो या मुझसे कोई जो है वो पॉइंट रह गया हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो क्वेश्चन करें और जो है वो जो आपको रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन वो भी आप ज़रूर करें।